औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि होमोस्टेसिस इन प्लांट। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो होमोस्टेसिस का आपको पता ही है, होमोस्टेसिस क्या होता है। होमोस्टेसिस से मुराद है कि अपने इंटरनल बॉडी की कंडीशन को मेंटेन रखना और बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से, जैसा कि बाहर का एनवायरनमेंट अगर आपका तब्दील हो रहा है तो आपने अपने इंटरनल बॉडी को उस टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन के हिसाब से मेंटेन रखना होमोस्टेसिस कहलाता है। प्लांट कैसे ऐसे मेंटेन रखता है? प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम तो पाया नहीं जाता, तो ये कैसे मेंटेन रखता है? तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दिन के वक्त क्या होता है जी, पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस किस तरह करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं फूड बनाने में, और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट जिस्म से बाहर निकालते हैं स्टोमेटा के जरिए। रात के वक्त आपको पता है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है और रेस्पिरेशन चल रही होती है। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो सारे दिन में हमने ली थी उसको किस तरह यूटिलाइज करना है? उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता, उसको पौधे जो हैं जिस्म से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो तो यूटिलाइज नहीं हो रही। फोटोसिंथेसिस नेग्लिजिबल है, रेस्पिरेशन हो रही है, उसके अंदर ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो पौधे जो है वो रात के वक्त ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, ताकि अगले दिन के लिए दोबारा तैयार हो सकें कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए। और इस वजह से अगर हम रात को पौधों के नीचे सोएं तो हम अक्सर बेहोश हो जाते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि रात के वक्त एक्सरसाइज वगैरह या हैवी काम कम करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस मुबारक है कि रात के वक्त सफर नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, कुछ रीजन इसके पीछे है। तो अगला है जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। पौधे अपने अंदर एक्स्ट्रा वाटर किस तरह निकालते हैं? सबसे पहले उनके पास है जी ट्रांसपायरेशन। आपको पता है ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इवल। ट्रांसपायरेशन हर हाल में होनी है, टेम्परेचर हो या ना हो। नहीं होगा टेम्परेचर तो वेरी निग्लिजिबल होगी, इक्वल टू जीरो, मिनिमम टू जीरो, लेकिन होगी जरूर ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? पौधे अपने जिस्म से रूट से जाइलम के जरिए पानी को ऊपर लेके जाते हैं और लीव्स के जरिए, स्टोमेटा के जरिए अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। और लेकिन कुछ पौधे क्या करते हैं? कुछ पौधे जो हैं अपने जिस्म से जो वाटर है, अपनी बॉडी से जो वाटर है, स्टेम के अंदर जो वाटर, रूट्स के अंदर वाटर, जो जिन पौधों को पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है वो पानी को फोर्सफुली जिस्म से बाहर निकालते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप अपनी टिप्स के जरिए बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ घासेस करती हैं, कुछ मोसेस वगैरह इसकी एग्जांपल है, ठीक है। इसको गुटेशन कहा जाता है। कुछ लोग गुटेशन और ड्यू ड्रॉप्स के अंदर कंफ्यूज होते हैं। ड्यू ड्रॉप जो है वो कंडेंसेशन प्रोसेस है आपके एनवायरनमेंट का, वो माहौल का कंडेंसेशन प्रोसेस है, जिसकी वजह से वो गुटेशन कहलाता है, ड्यू ड्रॉप कहलाता है। कंडेंसेशन जो है ये पौधे इंटरनली अपनी वाटर को बाहर निकालते हैं। ये ड्यू ड्रॉप के साथ, इसको आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है ड्यू ड्रॉप और गुटेशन के दरमियान। लास्ट में आ जाता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। पौधे जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जो निकलता है, वो अपना सारा मेटाबॉलिक वेस्ट अपने पत्तों में स्टोर करते हैं। सारा साल पत्ते जो हैं वो उनके अंदर रहते हैं, और फिर जब मौसम खज़ां आता है, ठीक है, ऑटम सीजन आता है, तो वो अपने पत्ते झाड़ लेते हैं। उनके पत्ते झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो उन्होंने नाइट्रोजीनियस वेस्ट इकट्ठा किया होता है वो भी झड़ जाता है, जिसकी वजह से वो छुटकारा पा लेते हैं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल बना होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट बना होता है, उससे छुटकारा पा लेते हैं। कुछ पौधे जो हैं पत्ते वेस्ट मटेरियल एज अ क्रिस्टल्स अपने पत्तों के अंदर स्टोर करते हैं, जैसा कि इसकी एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोर करता है टोमेटो अपने पत्तों के अंदर। कुछ पौधे ऐसे हैं जो वेस्ट मटेरियल के तौर पर अपने जिस्म से लेटेक्स खारिज करते हैं, कुछ गम्स खारिज करते हैं और कुछ रबर खारिज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पौधे अपने अंदर होमोस्टेसिस किस तरह करते हैं, जिसके अंदर हमें 3 स्टेप पढ़े हैं। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।